पैसा हम सभी के लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसी के साथ साथ हम सभी लोग यही चाहते हैं कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा पैसे हो। ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के लिए हम लोग मेहनत भी करते हैं और इसी के साथ साथ अपनी मेहनत की कमाई पर अच्छा खासा रिटर्न कमाने के लिए हम लोग बहुत सारी जगह पर इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। लेकिन फिर भी जाने अनजाने में हम लोग कुछ ऐसी गलती कर जाते हैं जिसकी वजह से हमारी कमाई नहीं होती है, लेकिन हमारे पैसे जो है वो डूब जाते हैं। हमने जितनी भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है उन सारे की सारी इन्वेस्टमेंट का लॉस हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी मिस्टेक्स के बारे में बताने वाला हूं जो एज अ बिगिनर बहुत सारे लोग करते हैं और आपको इन सारी चीजों से दूर रहना है। जब भी किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है तो वॉरेन बफेट यहाँ पर एक ही चीज कहते हैं कि आपको किसी भी ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है जहां पर आप उस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को 5 साल तक के लिए होल्ड न कर सको। इनके कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में 5 साल तक इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते तो यहाँ पर आपको 5 मिनट के लिए भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। देखो, मार्केट में क्या होता है कि बहुत सारे पेनी स्टॉक्स होते हैं जो 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए हाइक पर आते हैं और यहाँ पर अपने इन्वेस्टर्स को काफी अच्छे रिटर्न देते हैं। और इसी के साथ साथ अगर मैं क्रिप्टो करेंसीज की बात करूँ तो रिसेंटली बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज भी मार्केट में ट्रेंडिंग में आई थी और बहुत ही कम टाइम में इन क्रिप्टो करेंसीज ने अपने इन्वेस्टर्स को काफी अच्छे रिटर्न दिए थे, लेकिन यहाँ पर थोड़े टाइम बाद इन क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू जो है वो गिरने लगी थी। सिमिलरली होता है पेनी शेयर्स के साथ भी। तो जब भी आप किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि आप 5 साल तक उस कंपनी के शेयर को या उस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में होल्ड करके रख सकते हैं या नहीं। चलो मान लेते हैं कि अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट भी कर लिया है और अपने अच्छे खासे प्रॉफिट भी बुक कर लिए हैं, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे टैक्सेस पे करने पड़ेंगे और इसी के साथ साथ आपको अल्टीमेट प्रॉफिट कितना होगा इस चीज का भी आपको अंदाजा नहीं होगा। तो यही वो सबसे पहली मिस्टेक है जो बहुत सारे लोग रिपीट करते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं ऐसी जगह पर जहां पर इन्हें कोई फ्यूचर का प्रोडक्शन नहीं होता है। वॉरेन बफेट खुद कहते हैं कि मैं किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस कंपनी का बिजनेस मॉडल को समझता हूँ और उसके बाद उस कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो आपको किसी भी ऐसी कंपनी के शेयर में किसी भी ऐसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है जहां पर आप लॉन्ग टर्म का सोच नहीं सकते, क्योंकि मैंने पर्सनली बहुत सारे लोगों से पूछा है जब कभी भी इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है तो ऐसी कंपनी के शेयर में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसके बारे में उन्हें कुछ भी नॉलेज नहीं होता है। मार्केट में हाइक क्रिएट होता है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बहुत सारे कंपनी के शेयर ट्रेंडिंग में आते हैं तो उसके बेसिस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके अलावा हर एक का सपना है कि उसके पास अपना खुद का रहने का घर होना चाहिए और हर कोई अपना खुद का घर परचेज करना चाहता है और यहीं पर होती है बहुत बड़ी गलती। जब भी किसी भी फ्लैट या किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर बहुत बार क्या होता है कि डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर चेक नहीं करते हैं और इन्वेस्टमेंट कर लिया जाता है। तो बहुत बार यहाँ पर क्या होता है कि प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट चेक किए बिना ही लोग इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि मेरे पास घर आ गया है, मुझे घर चाहिए। और बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आपके नाम पर नहीं होगी, पावर ऑफ अटॉर्नी देकर आपको प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। लेकिन अगर आपने प्रॉपर्टी खरीद ली और पावर ऑफ अटॉर्नी की बेसिस पर ही प्रॉपर्टी ली है तो फ्यूचर में जाकर ये आपके लिए काफी ज्यादा हार्मफुल होगा और इसी के साथ साथ आपके पैसे जो है वो सबसे ज्यादा यहीं पर डूबेंगे। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में पर्सनली बहुत सारे लोगों को देखा है कि जब ऐसी डीलिंग होती है तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को लॉसेस होते हैं, बहुत सारे लोगों को इलीगल करार दिया जाता है और यहाँ पर इनके ऊपर केसेस भी चलते हैं और इसी के साथ साथ इनको अलॉटमेंट भी नहीं मिलता है अपनी प्रॉपर्टी का और केसेस तो चलते ही रहते हैं। बेसिकली मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जब कभी भी आप प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन का वेरिफिकेशन प्रॉपरली करना है। अगर आप प्रॉपरली वेरीफाई नहीं करते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे बड़ा आपकी जिंदगी भर की कमाई का नुकसान भी हो सकता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब कभी भी आप लोन देते हो किसी भी पर्सन को लोन नहीं देना है। आपने पैसा बहुत मुश्किल से कमाया है और कोई भी मांगता है तो आपको आसानी से नहीं देना चाहिए, क्योंकि ना मैंने पर्सनली बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व किया है कि जिस किसी को भी हम लोग उधार दे देते हैं तब उस उधार देने के बाद वो प्रॉपर टाइम पर रिटर्न नहीं करता है। और ये आपसे पैसे मांगने वाले और कोई नहीं होते हैं, आपके फैमिली मेंबर होते हैं, आपके दोस्त होते हैं और आपके कलीग्स होते हैं। देखो, यहाँ पर मैं ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं कहता कि इनकी मदद नहीं करनी चाहिए या इन्हें लोन नहीं देना चाहिए। मेरा सिर्फ यहाँ पर इतना ही कहना है कि जब कभी भी आप लोन देंगे या इतने बड़े अमाउंट में डील करेंगे तो यहाँ पर आपको एग्रीमेंट या लिख कर लेना है, क्योंकि पैसे तो आपने कमाए हैं बहुत मुश्किल से और यहाँ पर आपको पैसे की जरूरत कभी भी पड़ सकती है। तो यहाँ पर आप लीस्ट केस में कर क्या सकते हैं कि आप जितने भी अमाउंट का लोन देते हैं, अपने फ्रेंड को दिया, अपने फैमिली मेंबर को दिया, किसी को भी दिया, चलो मान लेते हैं कि आपने अपने दोस्त को 50,000 का लोन दे दिया है, तो जब आप 50,000 रुपए देते हैं तो आप अपने दोस्त के पास से एक चेक ले सकते हैं 50,000 रुपए का, जहां पर कोई डेट लिखी नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको एक सिक्योरिटी मिल जाती है कि आपका जो दोस्त है आपको पैसे रिटर्न करेगा और अगर आपका दोस्त आपको पैसे रिटर्न नहीं करता है तो आप ये चेक जो है वो बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं और अगर चेक बाउंस होता है तो आप यहाँ पर क्रिमिनल केस फाइल कर सकते हैं और यहाँ पर अपने पैसे को रिकवर कर सकते हैं। और ज्यादातर लोग अपने कमाए हुए पैसे पर प्रॉफिट कमाने के लिए शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन अपनी खुद की रिसर्च नहीं करते हैं। जब भी आप स्टॉक मार्केट में किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको आपकी खुद की रिसर्च करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और इन्वेस्टमेंट कौन सी बेसिस पर करते हैं पता है? मार्केट में बहुत सारे रिसर्च फर्म है, एडवाइजरी फर्म है, जहां पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये लोग एडवाइस करते हैं कि आपको इतने इतने अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करना है, इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं मार्केट में जो इन सारे लोगों की बात सुनते हैं और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली लॉस
लॉस यहाँ पर इन्हीं लोगों का होता है जो इन्वेस्टमेंट करता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ केसेस में इन्हें पता ही नहीं होता है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ किया है और कैसे किया है। तो जब कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको खुद की रिसर्च करनी है और अपने डीमैट अकाउंट का आईडी पासवर्ड किसी को भी नहीं देना है। बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर्स और एडवाइजर आपको ये कहते हैं कि आपकी डीमैट अकाउंट का आईडी पासवर्ड दीजिए, हम आपके लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम आपको पैसे कमा कर देंगे। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपको चिट फंड के स्कैम में बिल्कुल भी नहीं फंसना है। मैं यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहता कि चिट फंड जो है वो स्कैम है, चिट फंड में इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है। लेकिन जब चिट फंड की बात आती है तो मार्केट में बहुत सारे चिट फंड है जो कि अनरजिस्टर्ड भी हैं। अगर आप अनरजिस्टर्ड चिट फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं या इस पे पैसा लगाते हैं तो यहाँ पर आप अपना सारा का सारा पैसा खो सकते हैं, क्योंकि पहली बात तो ये रजिस्टर्ड नहीं है और इसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे स्कैम्स भी हो सकते हैं। और अगर आपको अपने पैसे पर अच्छा खासा रिटर्न कमाना है, किसी ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करना है जहाँ पर अच्छे रिटर्न मिले, तो आपको चिट फंड में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है। और अगर आपको जानना है कि चिट फंड स्कीम्स काम कैसे करती हैं, इसमें कैसे फ्रॉड होते हैं, तो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है जहाँ पर इस चीज़ को मैंने कवर किया है और इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं।